परम पिता परमेश्वर की दया से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री साक्षी मनचंदा और शिल्पी मनचंदा। आज का संदेश है अंतः द्वंद्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अंतः और द्वंद्व। अतः शब्द का अर्थ है भीतर और द्वंद्व के अर्थ संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, टकराव, विवाद आदि। संघर्ष या टकराव दो समान शक्तियों में ही संभव है, क्योंकि एक शक्तिशाली होगा और एक कमज़ोर, तो आसानी से कमज़ोर पराजित हो जाएगा और टकराव संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अतः दो या दो से अधिक समान शक्तिशाली भावों या विचारों में होने वाले टकराव को ही अंतर्द्वंद कहते हैं। अपनी नौकरी के लिए अनेक परीक्षाएं दी। सौभाग्य से 3 स्थानों से आपको नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो गया। एक स्थान ऐसा था जहां नौकरी करने में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरा स्थान ऐसा था जहां प्रतिष्ठा तो सामान्य है किंतु पैसे अधिक मिल रहे हैं। तीसरा स्थान ऐसा है जहां काम आपकी रुचि का है, यानी आपकी मर्जी का है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि पारिवारिक रूप से पैसों की ज़रूरत है। सामाजिक स्तर पर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर अपनी रुचि को भी समाप्त नहीं करने देना चाहते। यही अंतर्द्वंद शुरू से हो जाता है कि 3 में से कौन से स्थान को चुना जाए। ठीक यही स्थिति जब पैदा होती है तो आप 2 परस्पर परिस्थितियों, भावनाओं या विचारों के 2 पार्टों के बीच फंस जाते हैं। आपको किसी निकटस्थ व्यक्ति के यहाँ समारोह में जाना है। उस समारोह में आपको कुछ अति आवश्यक सामाजिक और नैतिक दायित्व निभाने हैं, किंतु जिस रिश्तेदार के यहाँ आपको जाना है उनसे आपका गंभीर मनमुटाव है। आपका सामाजिक दायित्व आपको
उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए बाध्य करता है और आपके व्यक्तिगत मनमुटाव उस व्यक्ति के यहाँ जाने को तैयार नहीं है। परिस्थिति स्वरूप आपके अंदर एक गंभीर अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि संकल्प और विकल्प के अंतर्द्वंद में मत फंसो। संशय बुद्धि का त्याग कर निर्णायक बुद्धि से विचार करो, ठोस निर्णय लो, क्योंकि संशय से अंतर्द्वंद पैदा होता है और अंतर्द्वंद से तनाव पैदा होता है और तनाव हमारी शारीरिक व मानसिक शक्ति को खत्म कर देता है। यही कारण है संशय करने वाला व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति भावुकता कहलाती है। भावुकता को समझने के लिए हमें भाव और भावना को समझना आवश्यक है। विचार जब इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वे शरीर के अंगों द्वारा प्रदर्शित होने लगते हैं, तो ये अवस्था भावात्मक कहलाती है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति को देखकर हम दौड़कर उससे लिपट जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। किसी विरोधी व्यक्ति को देखकर ही आप क्रोध से भर जाते हैं, आपा खो बैठते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आपा खो बैठना सीधा सा अर्थ है विवेक का समाप्त हो जाना। निर्णयहीनता किस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए। अत्यधिक भावुकता के बहने वाले बच्चे, छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, IAS अधिकारी बनने के सपने पाल लेते हैं। ये एक दिवा स्वप्न है। हमें उक्त लक्ष्य को पाने योग्य परिश्रम नहीं करने देते। बिना परिश्रम के उन्हें उचित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिलती। जीवन में निर्णय भावुकता में नहीं, यथार्थ के
धरातल पर खड़े होने वाले बुद्धिमत्ता से ही और विवेक तथा परिश्रम से उनका पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इंद्रियों का संयम रखें, कर्म से विमुख ना हों, हृदय को शुद्ध करें, मन को विचलित ना होने दें, निरंतर इस मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुकूल रहकर सद्व्यवहार करें। चिंतन कीजिए, चिंता ना करें, सत्य का संग करें, कुसंग से दूर रहें, धर्म के प्रति सदैव ईमानदार रहें, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। साक्षी मनचंदा और शिल्पी मनचंदा परिवार को माँ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। आई हुई संगत को जी आयानु कहते हैं और आप सभी के लिए हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, आप सबके शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन हम आप सबसे मिलेंगे और आप सबको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। एक प्रार्थना ये भी थी कि खालिद का बहुत बहुत शुक्रिया तो उन्होंने ये काम किया, ये देही थी, जो भी चल पा रहे हैं आप ही चला रहे हैं और सब कुछ दिया। मेरे पुत्र आरत का भी जन्मदिन 2 तारीख को था, उसके लिए मालिक से प्रार्थना करी कि प्रभु उसे आशीष दें, उसके साथ में अपना हाथ उसके ऊपर हमेशा रखें और पूरे परिवार के ऊपर अपनी दया, अपनी मेहर, सारी संगत के ऊपर अपनी दया मेहर बनाए रखें। कहीं भजन में सुनी है 2 लाइनें। एक लाइन कौन का पहले भी एक सताजन मैं गरिया सब कला समृद्ध। लोगों को अपने मुकद्दर से मिलता है, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। वो साझे करना